हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, और जब भी वो विजिट करते हैं कुछ नई नई चीज़ें वो नोट करते हैं और तुरंत निर्देश देते हैं। और हमारे अधिष्ठाता महोदय और हमारे सभी विभाग के विभागाध्यक्ष हम लोग बिल्कुल बीच बीच में मिलते रहते हैं, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि यहाँ जो भी पीड़ित जन या रोगी लोग आए, रोगी और उनके परिजनों को हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें, जिससे वो उनका ये स्मरण में रहे कि हमारा माने हम बीमारी के समय हमारी किस प्रकार से सेवा की गई, हमारी किस प्रकार से देखभाल की गई, और हम कम से कम उनका आर्थिक बोझ उन पर ना आए। क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कि प्राइवेट में इलाज कराना बहुत महंगा हो रहा है। या तो आपके पास इंश्योरेंस हो तो तब आप प्राइवेट में घुसिए, और नहीं तो फिर आपके पास कुछ सिलेक्टेड उसमें आयुष्मान हो। और वर्तमान में तो सरकार ने आयुष्मान प्राइवेट में करीब काफ़ी दे रहे हैं वो, और वो हमारे शासन की भी यही मंशा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी अस्पताल में आएँ और उनका समुचित इलाज हो और उनको समुचित सुविधाएँ मिलें। इसी तारतम्य में हम लोग बराबर नई नई नवाचार और नई नई सुविधाएं पेशेंट को देते रहते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पीडियाट्रिक विभाग की पहल पर डॉक्टर नरेश बजाज उनके विभागाध्यक्ष हैं, और हमारे अधिष्ठाता महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने 0 से 18 साल 19 साल के बच्चों 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए एक NGO है कैंसर किट्स, वो एक NGO है। उसमें टोटल निःशुल्क इलाज है। और उसमें अगर मान लीजिए ऐसा हमको लगता है कि हमको दिल्ली भेजना है या हमको भोपाल भेजना है या और कई बड़े शहरों में इलाज कराना है, तो आने जाने का खर्च भी निःशुल्क है। तो कैंसर रोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये, विंध्य क्षेत्र के कैंसर रोगियों के लिए। इसी तारतम्य में और उस कैंसर के लिए मैं और बताना चाहूँगा कि स्पेशल डेडिकेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग लेके डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने स्पेशल ये आपको रक्त विकार से जन्य जो कैंसर रोग हैं उसमें उनकी स्पेशल फेलोशिप है, और वो उनको परामर्श देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। अलग से हमने कैन किट्स के सहयोग से अलग से उनकी दवाइयाँ आती हैं जो उच्च गुणवत्तापूर्ण होती हैं। उनका अलग वार्ड बना हुआ है कैंसर, जो रक्त कैंसर से विकार से पीड़ित बच्चे हैं। और इसी तारतम्य में हमने पिछले साल बिरसा मुंडा जयंती के उपलब्ध पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, हम उनको प्रेगनेंसी में ही हम उन डिसऑर्डर्स को कैच कर लें और फिर उससे जिससे आगे हम उनका समुचित उपचार कर सकें, या फिर उनको कैच करके और हम उनको ये सुझाव दे सकें कि इसको आप इस बच्चे को आप आगे मत रखिए, दिक्कत होगा इसके लिए और परेशान होंगे आप लोग। तो ऐसी भी है यहाँ पे हमने काउंसलिंग की, जांच की और उसकी डिटेक्शन की सुविधा उपलब्ध हुई है हमारे उसमें। उसकी इंचार्ज इस समय डॉक्टर बीनू सिंह जी हैं, तो उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है इसकी। तो बिरसा मुंडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा मध्य प्रदेश का पहला सेंटर है जो ये हमारे दैनिक विभाग के अंतर्गत संचालित है, और उसमें माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनका विशेष इसमें निर्देश है और विशेष सहयोग हमको मिलता है। इसी तारतम्य में हमने हमारे यहाँ जो शव को ले जाने के लिए जो हमारे यहाँ मरीजों की मृत्यु होती है, जिनको नहीं ठीक कर पाते और उनका अल्टीमेटली मृत्यु होती है, तो हम उनको ज़िले के अंदर हम पूरे उनके घर तक उनको निःशुल्क शव वाहन, हमारे पास 2 नए निःशुल्क शव वाहन हैं, तो वो हम उनको पहुंचाते हैं घर तक। और अभी हम ये विस्तार कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पूरे अंचल से मरीज आते हैं, तो अभी हमको थोड़ा सा ज़िले में भेजने में, इंटर ज़िले में भेजने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो वो भी बीच बीच में स्पेशल हम रिकमेंडेशन लेके, स्पेशल अनुमति लेके उनको भेजते हैं। और अभी ये बात चल रही है तो उसमें हमारे लेवल पे ही हम सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल ऐसे अपने लेवल पे ही यहाँ से ही डायरेक्ट हम भेज सकेंगे। अभी हमको अनुमति लेनी पड़ती है, थोड़ा सा समय इसमें लगता है। इसी तारतम्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अपने तरह की पहली हम लोगों ने प्रीपेड बूथ एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस को हमने रेगुलराइज किया है और उनके लिए एक प्रीपेड बूथ बनाया है, जिससे कि ना वो परेशान हो, घूमें भटकें और मरीज को ढूंढें, ना मरीज परेशान हो। एक स्थान चिन्हित किया है, वहाँ हमारे 8-8 घंटे की ड्यूटी में 3 लड़के बैठते हैं, और वो जैसे प्रीपेड सेवा रहती है, आप कहीं जाते हैं बाहर और प्रीपेड सेवा लेते हैं, आप पैसा वहाँ जमा करते हैं, फिर आप वो आता है एम्बुलेंस वाला आपको छोड़ेगा, टैक्सी वाला
ठीक इसी तरह से एम्बुलेंस वाला आपको जाएगा, छोड़ेगा, आपसे दस्तखत लेगा और उसको आके फिर उस प्रीपेड बूथ में पैसा मिलेगा, जो पैसा जमा करके मरीज के परिजन मरीज गए हैं। तो ये अपनी तरह की एक बड़ी अच्छी नवाचार है जो अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है। इसमें 2-3 लोगों को नियोजन भी मिल रहा है और साथ में ये रेगुलराइज हो गई, नियमित हो गई है और इसमें सभी लोग खुश हैं। कोई ऐसा कोई किसी का छीन नहीं रहा या कोई जिसका नंबर आएगा जैसा वो जाएगा उसको फ़ोन होगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी हमारी सेवा चल रही है। इसके अलावा हमारे CSR से भी हमको कई लोगों से मदद मिल रही है और जैसे भी IDBI बैंक ने लगभग 3-4 लाख के सामान हमको दिए हैं। कुछ जगह हमारे पास AC नहीं थे, कहीं स्ट्रेचर, व्हील चेयर, ये हमको NGO संस्थाएं बीच में हमको देती रहती हैं जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अपना सुरक्षित रहें और दूसरों का भी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सेहत अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और इसी तारतम्य में आप लोग मास्क का उपयोग करें, हैंड वॉश करें, कम से कम दिन में 3 बार हैंड वॉश करें, इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। मच्छरदानी लगाएं और जल्दी सोएं, जल्दी उठें। मोबाइल का प्रयोग सीमित रखें, 1 या 2 घंटे सीमित रखें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर पे बात करें, इससे आपके कान में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि मोबाइल में बहुत बात करने से या ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करने से बहुत सारी मानसिक और बहुत सारी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा। जी सर, एक जैसे आज की जो लाइफ है बड़ी भाग दौड़ भरी, स्ट्रेस भरी है जी, तो मानसिक रोग विभाग को क्या अपडेट किया गया है? क्योंकि मरीज मैंने देखा कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मानसिक रोग विभाग हमारा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब तो उसमें PG भी आ गए हैं। बहुत ही कम समय में उसने PG की अर्हता प्राप्त कर ली थी और PG स्टूडेंट हैं उसमें, जो कि उसमें PG भी करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं और फिर MD की डिग्री प्राप्त करते हैं। और मानसिक रोग विभाग हमारा नवाचार में अगर बोले तो हमारा जल्दी ही हमको ग्रांट मिली है और हम डी-एडिक्शन सेंटर चालू करने वाले हैं। और एक वृद्धावस्था जो वृद्ध अवस्था में होने के कारण जो विकार आ जाते हैं, मानसिक जन विकार, उनके लिए जल्दी ही हमारा मानसिक रोग विभाग एक सेवा देने के लिए वार्ड तैयार कर रहा है और उसमें वो इस प्रकार की सेवाएं देगा। क्या काउंसलिंग की भी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, पूरा काउंसलिंग सेंटर है यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए। और OPD में डेली काउंसलिंग बिल्कुल करवा सकते हैं मरीज अपनी। OPD में डेली नशा मुक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति आता है और वो नशा से मुक्ति चाहता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था है। एडमिट की भी व्यवस्था है, काउंसलिंग की व्यवस्था है, उपचार की व्यवस्था है और आगे वो कुछ चक्र में ना पड़े, इसकी भी पूरी व्यवस्था। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,